उसको अच्छे से कर दो, इसी को ही अच्छे से कर दोगे तो आपका इससे क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन बात क्या आती है, बात यहाँ पे आती है आपकी, है ना, हॉनेस्टी की बात आती है कि आप कितना ईमानदारी से क्या करते हो, अपनी ऑनेस्टी दिखाते हो। अगर आप ऑनेस्टी नहीं दिखाओगे और डेडिकेशन नहीं दिखाओगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाला है। आपको ये दो चीज़ों को, एक तो ऑनेस्टी होनी चाहिए और एक तो आपके बाद में ईमानदारी के साथ साथ समर्पण भी होना चाहिए, तब जाके कोई भी एग्ज़ाम क्या होगा आप उसे क्रैक कर पाएंगे। अगर आप ऑनेस्टी नहीं दिखा रहे हैं और डेडिकेशन नहीं दिखा रहे हैं तो ये मुश्किल है। और इसके लिए क्या होगा, आप जैसे ही पीएससी का एग्ज़ाम देंगे, इसके प्रीलिम्स में जब आप बैठेंगे तो इसके प्रीलिम्स में आप देखना, है ना, लगभग क्या होगा, जो फॉर्म भरते हैं 1 लाख प्लस, आजकल तो 1.5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, 1 लाख अपन प्लस मान के चल रहे हैं, 1,20,000, 1,25,000, 1.5 लाख ऐसे बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो पीएससी में कितने लोगों को होता है टोटल, जैसे पोस्ट निकले हैं 300, उसका कितना, तो 15 गुना को ये मेंस में बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे। और आप 15 से 45, 4,500 लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एग्ज़ाम लिखेंगे। अब उसमें से क्या होता है, जितने लोग पास होंगे उसके मेंस में जितने लोग भी पास होते हैं उनके 3 गुना को क्या करेंगे, इसमें इंटरव्यू में बुलवाएंगे। अब आप इंटरव्यू में क्या करोगे, अपना परफॉर्मेंस दोगे, उसके बाद लास्ट में आपका क्या होगा, तो सिलेक्शन होगा। इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ, सबसे पहले आप अपने स्टडी में क्या करें, ऑनेस्टी बरतना चालू करें और डेडिकेशन के साथ में आप उस बात को याद रखें कि जिस चीज़ के लिए आप तैयारी यहाँ पे करने आए हैं, अगर आपने तैयारी करना स्टार्ट किया था किसी मकसद से, तो उस मकसद को याद करें कि आपने क्यों किया था और आपकी तैयारी करने की वजह क्या थी। अगर आप केवल ये सोच के आए हो कि मुझे एक अच्छा प्रशासनिक पोस्ट चाहिए, पैसा चाहिए, तो फिर वो आपका निरर्थक हो जाएगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। उस भावना से सिविल सर्विस में ना आए, बल्कि इस भावना से आए कि आपके पढ़ाई का, आपके शिक्षा का समाज में सकारात्मक प्रभाव हो सके और आपकी माइंडसेट केवल खुद के परिवार या खुद को बदलने की ना हो, अर्थात काम आप ऐसा करो कि कम से कम ज़्यादा नहीं 2-4 लोग आपसे प्रभावित हो सके और आप उन 2-4 लोगों के घर परिवार, उनकी पीढ़ी को क्या करो, एक इंस्पिरेशन दे सको, प्रेरणा दे सको। केवल प्रशासनिक अधिकारी या एक ब्यूरोक्रेट्स इसलिए ना बने कि आपको क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, पैसे कमाना है या बड़ा पद चाहिए, बल्कि इसलिए करो कि आपके हमारे भारत देश में क्या योगदान हो सकते हैं, क्या क्या आपके मूल कर्तव्य हैं, उन सभी तथ्यों को आप ध्यान में रख के देश की सेवा करें। ठीक है, ये कभी ना भूलें कि समाज प्रस्तावना में जैसे हम पढ़ते हैं ना कि हम भारत के लोग, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रस्तावना में यही पहला लाइन जैसे कि लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अर्थात समाज को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न करने के लिए ये जिम्मेदारी केवल सरकार या केवल एक कहना चाहिए अधिकारी का नहीं है, ये पूरी जिम्मेदारी आप सभी आम नागरिकों की भी है। कभी भी ये ना सोचे कि मेरे एक के करने से क्या होगा, बल्कि आप ये भी विचार करके चलें कि अगर आप एक कर देते हैं तो हो सकता है कि इतने सारी आबादी है, छत्तीसगढ़ को ही देख लो चाहे इंडिया को देख लो, 2,55,45,198 2011 के आंकड़े थे। अगर आप एक ही कर दें, हो सकता है कि आपसे प्रभावित होकर 2-4 लोग काम कर दे वैसा, फिर उनसे प्रभावित होकर फिर 2-4, तो ये जो चैन बनते जाएगा, ये चैन क्या करेगा, फ्यूचर में ये बहुत बड़ा काम करेगा। आपसे किसी ने सीखा, इनसे किसी ने सीखा, फिर इनसे भी किसी ने सीखा, फिर इनसे भी किसी ने सीखा, ये क्या होगा, फिर टूटते जाएगा। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि समाज में परिवर्तन अगर आपको लाना है, एक सकारात्मक परिवर्तन, तो अपने सोच को इस रूप में लेके लोक सेवा में ना आए कि केवल और केवल आपको पैसा कमाना है या पद पाना है या नीली बत्ती की चाह आपको है, बल्कि इस संदर्भ में आए कि आपके इस सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें आप
कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, क्या क्या प्लस आउट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे समाज आपको एक रोल मॉडल या सोसाइटी आपको एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देख सके। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जिस भाव से आपको ये सारी बातें कही आप उस भाव को समझ सको और उस भाव का मर्यादा और मान रख सको। बाकी ये स्वतंत्र है भाई, आप कुछ भी बोलो, आप आलोचना भी कर सकते हो, कमेंट में कर सकते हो, इनबॉक्स में भी कर सकते हो, लेकिन हाँ, अगर आपने संविधान का प्रस्तावना पढ़ा है तो उसमें जो लाइन है उस बात को कभी ना भूलें कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति, ये सब सेंटेंस आप ना भूलें, तब आपको समझ में आएगा कि दीपक सर ने ऐसा क्यों कहा। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। और हाँ, सबसे कमज़ोर व्यक्ति वो होता है जो खाली होता है, जो ठल्हा होता है। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, अपने आप को बिज़ी रखें, अपने आप को इतना बिज़ी रख दें कि आपके पास में पछतावा, दुख, तकलीफ़, रोना धोना के लिए समय ना हो, क्योंकि सबसे खाली व्यक्ति ही सबसे दुखी व्यक्ति है। क्योंकि अगर आप खाली होते हो तो आप दुखी होते हो और आप अपने सपने को मर जाने देते हो, तो बेहतर है अपने सपनों को ना मरने दें। ठीक है, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।